अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की एक और अगेन क्लास 2 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेमोरी को, कंप्यूटर की मेमोरी। ओके, तो देखें, अगर मैं कंप्यूटर की दुनिया में बात करूँ तो हमारे पास मेमोरीज़ होती हैं कंप्यूटर की। तो ये वैसे आपने सुना होगा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी एंड फलाना मेमोरी। सही है। तो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और उसको याद कर लिएगा। अपने कहते हैं ना पल्लू से बांधने वाली कॉन्सेप्ट है वो। ये है कि कंप्यूटर के पास सिर्फ़ और सिर्फ दो तरह की मेमोरीज़ होती हैं, डेट्स इट। बाकी जितनी भी मेमोरीज़ हैं उन सब उन मेमोरीज़ की टाइप्स हैं। और वो दो मेमोरीज़ कौन सी हैं, उन्हें हम सिर्फ़ और सिर्फ दो मेमोरीज़ की मैं आपको मेन वो बता रहा हूँ। कंप्यूटर, फिर दोबारा बता रहा हूँ, कंप्यूटर की दुनिया में हमारे पास सिर्फ दो तरह की मेमोरीज़ होती हैं। सही है। और थर्ड कोई और टाइप नहीं होती। जितनी भी टाइप्स हैं, जितनी भी सब मेमोरी आप सुनेंगे ज़िंदगी में अपनी, वो सब उन दो के अंडर आती हैं, उस अम्ब्रेला के अंदर आती हैं, उन दोनों अम्ब्रेला। सही समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो दो मेमोरीज़ कौन सी हैं? कंप्यूटर के पास सिर्फ दो मेमोरीज़ होती हैं। पहली मेमोरी कहलाती है वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी मेमोरी कहलाती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब देखें, वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास जो है वो क्या होती है। सही है। अब देखें, अगर मैं बात करूँ आपके पास वोलेटाइल मेमोरी, वो मेमोरी देखिए वोलेटाइल है ना, वोलेटाइल लफ्ज़ का मतलब ही यही होता है कि इट चेंजेस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सही है। वक्त के साथ साथ वो चीज़ बदलती है, वो कहलाती है वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो नहीं बदलती। सही है, अपोजिट हो जाएगा उसका। तो वोलेटाइल मेमोरी जो तब्दील हो सकती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो तब्दील नहीं होती। सही है। अब देखिए, मैं इधर बात करता हूँ मेन मेमोरी की। सही है। देखिए, रैम रोम का नाम आपने सुना ही होगा, बड़ा मशहूर है। मैं इधर आपको देखें रैम के, अभी हम लोग रैम पढ़ते हैं। रैम है क्या असल में ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी से हम कहते हैं। ठीक है। इसके तीन नाम है। एक तो रैम जो हम सबको पता है, दूसरा इसका नाम है मेन मेमोरी और तीसरा इसका नाम है प्राइमरी मेमोरी। तो उसके तीन नाम है। सही है। और ये कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सही है। और ये क्या है हमारे पास, और रैम हमारी जो मेमोरी है, रैम आती है हमारे वोलेटाइल के अम्ब्रेला के अंडर। रैम इज़ अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, इट इज़ नॉट अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सही है। तो रैम हमारे पास एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की दो टाइप्स हैं। सही है। पहली है डी रैम और दूसरी है एस रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैम एंड एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम। सही है। डी रैम क्या चीज़ है? देखिए, डी रैम हमारे पास करंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं उनको स्टोर करती है। सही है। मतलब आपकी जो ऐप्स हो गई या कोई प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं या किसी डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे पीपीटी बना रहे हैं आप अपने लिए, तो वो सारी चीज़ें, द प्रोसेसिंग डाटा एट दैट टाइम, वो कहाँ स्टोर होता है? वो सारा स्टोर होता है डायनेमिक रैम के अंदर आपकी। वो महफूज हो जाता है वहाँ पर जाके। और डायनेमिक रैम हमको बता चुका हूँ वोलेटाइल है। सही है। और अगर इसको आप बंद करेंगे, इफ़ यू टर्न ऑफ योर पीसी और कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल व्हाटएवर, तो आपकी डायनेमिक रैम इरेज हो जाएगी। सही है। डायनेमिक रैम इरेज हो जाएगी, जैसे पावर कट होता है वो इरेज हो जाती है। आप देखते हैं, मतलब डायनेमिक रैम के बारे में आपको मज़ीद ये बताऊँ कि जो है इट स्टोर्स डाटा यूजिंग कैपेसिटर्स। सही है। टाइनी चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सही है। कैपेसिटर्स का यूज़ करते हुए हम डाटा को स्टोर करते हैं। सही है। वो अगेन मैं ज़्यादा मदरबोर्ड की डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, बस ये यूज़ कर लेंगे कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं इसके पीछे। सही है। उसके अलावा जो है ना, नीड रिफ्रेशिंग अगेन एंड अगेन। सही है। ये मांगता है कि भाई रिफ्रेशिंग मांगता है ये डायनेमिक रैम। क्या इसको ज़रूरत होती है रिफ्रेशिंग की। सही है। रिफ्रेश नहीं करेंगे आप, सॉरी, डाटा उड़ सकता है आपका। सही है। और स्लोअर देन एस रैम, ये हमारी जो स्टैटिक रैम है उससे ज़्यादा काफ़ी स्लो होता है। सही है। और यूज्ड इन मेन रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ यूज्ड इन मेन रैम। आपकी जो डी रैम है वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में बाकायदा यूज़ होती है। डी रैम की अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो वो अगेन आप मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग वो अपना जो है उसके हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं, जो भी आपका बजट है, वो DDR3 है, DDR4 है, DDR5 है, और उसके अलावा रैम स्टिक्स जो जितनी भी आती हैं हमारे पास, वो मार्केट के हिसाब से वो अलग मिलती हैं। सही है। अब हम देखते हैं एस रैम, स्टैटिक रैम होती क्या है। देखिए, स्टैटिक रैम हमारे पास ये होती है, इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स। सही है। ट्रांजिस्टर्स, मतलब अब देखें, डायनेमिक रैम में हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती थी, स्टैटिक रैम में हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेमोरी को। सही है। स्टैटिक है ना, कांस्टेंट रहेगी वो चीज़। सही है। और ये हमारी डी रैम के मुकाबले में अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन मसला ये है कि एक्सपेंसिव होती हैं। मार्केट में आप जाएंगे, आपको
महंगी मिलेंगी। सही है, तो स्टैटिक रैम का यही थोड़ा नुकसान है कि थोड़ी सी महंगी मिलती हैं, और उसके अलावा ये कैशे मेमोरी के अंदर यूज़ होती हैं। सही है, और कैशे मेमोरी जो आपके CPU के अंदर होती हैं, L1 L2 L3 हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके ये टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरीज होती है क्या, पूरा माइक्रो प्रोसेसर हम देखेंगे अंदर से बाहर। अगेन उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल पार्ट्स को एक एक करके, पूरा लेक्चर आएगा इंशाल्लाह उसके ऊपर। अभी स्टैटिक रैम को आप क्या समझ लें, स्टैटिक रैम को आप ये समझ लें, ये हमारे कंप्यूटर का जो फ्रीक्वेंट डाटा होता है उसको महफूज करती है। फ्रीक्वेंट डाटा मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो फ्रीक्वेंटली डाटा है ना उसको महफूज करती है हमारी स्टैटिक रैम, ताकि CPU में बहुत ही आराम से वो डाटा यूज़ कर सकें। बिल्कुल कैशे बनाया जाता है SRAM का इस्तेमाल करके, बिल्कुल कैशे बनाया जाता है। सही है, अब उसके अलावा हम देखते हैं रोम। हमारी जो दूसरी मेमोरी हमारे पास है रोम। अभी हमने क्या देखी, अभी हमने रैम देखी, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी की हमने दो टाइप्स देखी, DRAM और SRAM। सही है, अब हम देखने जा रहे हैं रोम, जो कि हमारी सेकंड टाइप है। रोम हमारे पास, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, and it is a type of non-volatile memory. It is not volatile memory, it is a non-volatile memory. क्यों? रोम क्या होती है भाई, ये परमानेंट होती है, मतलब इसको डिलीट या तब्दील नहीं किया जा सकता। डाटा इज़ परमानेंटली रिटर्न ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग और द प्रोसेसिंग ऑफ योर वर्क। ओके, सही है। और ये आपके डिवाइसेस में बहुत सारी, आपके पुराने जो एम्बेडेड सिस्टम्स आते थे उनमें बहुत यूज़ होती थी रोम ना, अभी भी यूज़ होती है स्टिल। मिसाल के तौर पे चिप्स, सही है। उसके अलावा कैलकुलेटर में यूज़ होती है, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है, सही है। उसके अलावा आपका TV का जो रिमोट होता है, सही है। उसके अलावा जो आपकी RC कार्स होती हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, सही है। और अगर मैं रोम की बात करूं तो हमारे पास काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं रोम की भी, मास रोम, P रोम, EEPROM, EEPROM और फ्लैश मेमोरी। तो ये सारे हमारे पास टाइप्स हैं। इन सबको अगर मैं एक अम्ब्रेला के अंडर ला के खड़ा करूँ तो हमारे पास वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंडर वो आता है, उस अम्ब्रेला के अंदर ही सारी मेमोरीज हमारे पास आ जाती हैं रोम से रिलेटेड। ओके, उसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं, एक टाइप देख लेते हैं, P रोम। सही है, P रोम क्या है, देखिए P रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सही है, P रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट्स वन टाइम प्रोग्रामेबल। P रोम हमारे पास जो होते हैं वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, बस मतलब टिश्यू पेपर होता है ना, यूज़ किया फेंक दिया, बिल्कुल वैसे ही वाला हिसाब है कि इसको आप सिर्फ एक ही दफ़ा जो है ना मेमोरी दे सकते हैं। सही है, एक दफ़ा प्रोग्राम लिख दिया गया और उसको सेव कर दिया गया तो फिर वो परमानेंट हो गया, चेंज नहीं किया जा सकता। ये कहती है P रोम मेमोरी कि भाई एक दफ़ा मेरे अंदर प्रोग्राम तुमने लिख दिया, अब वो चिपक गया वो, सही है, अब कुछ चेंज या एडिट नहीं कर सकते आप। उसके अलावा दूसरी टाइप मैं देखता हूँ EEPROM की। EEPROM क्या है बेसिकली, EEPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। सही है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या कहता है, ये कहता है भाई जो P रोम है ना, P रोम मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ, लेकिन मैं उसका एक फंक्शन, वैसे उसकी तरह फंक्शनैलिटी मेरी सिमिलर नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अगर तुमने मेरे अंदर कोई भी प्रोग्राम लिखा, मैं उसको सेव कर लूँगा, तुम उसको एडिट करना चाह रहे हो, उसको मिटा के दोबारा से लिखना, इरेजेबल, देखिए इरेजेबल का वर्ड आ रहा है, उसको मिटा के दोबारा से लिखना चाह रहे हो, मैं राज़ी हूँ, तुम ऐसा कर सकते हो। तो EEPROM हमें ये मेमोरी हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है कि हम उस प्रोग्राम को मिटाकर पूरा उसको एडिट कर सकें स्क्रैच से। तो ये हमारे पास जो EEPROM है काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट मेमोरी हमारे पास आ जाती है रोम टाइप के अंदर। उसके अलावा लेक्चर का अभी कंक्लूड करता हूँ मैं, सही है। कंक्लूड इस तरह से करता हूँ मैं कि देखें, मैं आपको बेसिक मेन डिफरेंस बता देता हूँ रैम और रोम का, ताकि मज़ीद कन्फ्यूजन ना रहे। सही है, देखिए हमारे पास रैम और रोम ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। रैम की मैं बात करूँ तो इट इज़ योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। सही है, इट रिमेंबर्स थिंग्स ओनली व्हेन योर कंप्यूटर इज़ ऑन। सही है, सही है, आपका कंप्यूटर ऑन है, आपकी रैम चल रही है, आपका कंप्यूटर बंद है, रैम भी बंद है, वो नहीं काम कर रही हो। व्हेन यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, एवरीथिंग इन रैम इज इरेज्ड, विल बी इरेज्ड। सही है, सो रैम इज़ यूज फॉर थिंग्स यू आर डूइंग राइट नाउ। सही है, अभी जो काम हो रहा है, अभी एट दैट टाइम, वो आपका काम करती है रैम, इसलिए रैम इम्पोर्टेंट है। रैम नहीं होगी सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका मेमोरी नहीं है ना। सही है, एट दैट टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एनी टास्क, उसको रैम चाहिए लाजमी आपके सिस्टम को, फिर चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो,
फंक्शनैलिटी सबकी सेम है, स्ट्रक्चर सबका सेम है, आर्किटेक्ट सबका एक ही है, कॉन्सेप्ट भी सबका एक ही है, साइज़ अलग अलग हैं अलबत्ता ये सारे डिवाइसेस के, लेकिन रैम हर जगह होगी मिलेगी आपको। सही है। आपकी भाई रैम कितनी है, आप कहीं जाते हैं ना कुछ सिस्टम ख़रीदने, आप सबसे पहले देखते हैं भाई लैपटॉप की रैम कितनी है, कितना फास्ट है, जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना फास्ट लैपटॉप होगा। सही है। अब मैं बात करूँ, देखें रैम की एक और एग्जांपल आप ये ले लें कि वाइट बोर्ड होता है ना, वाइट बोर्ड, काम किया मिटा दिया, काम किया मिटा दिया, टीचर आता है क्लास में वाइट बोर्ड पे लिखता है मिटा देता है, बिल्कुल रैम भी यही चीज़ है। आपने लैपटॉप खोला, काम किया, लैपटॉप बंद कर दिया, रैम मिट गई। रैम की एग्जाम्पल यही थी। सही है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ रोम की। देखिए रोम इज़ लाइक योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना, आपकी याददाश्त, सही है, इंसानी याददाश्त होती है, वो क्या है, वो रोम है। सही है। मिसाल के तो मैं बोलूँ भाई शट डाउन, कंप्यूटर जब बंद होता है तो रैम भी चली जाती है, जब इंसान बंद होता है मतलब जब इंसान सो जाता है, सही है, तो क्या वो अपना भूल जाता है, घर का पता भूल जाएगा, अपना नाम भूल जाएगा, नहीं भूलेगा भाई। तो इससे हमें ये बात पता चला कि भाई ह्यूमन ब्रेन इज़ एग्जाम्पल ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी। सही है। वो अलग चीज़ें हम उसमें फिट कर सकते हैं, लेकिन बाहर में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रोम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इज़ ह्यूमन ब्रेन। सही है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म याद रख सकता है चीज़ों को, इस वजह से। उसके अलावा रोम आपकी क्या करती है, आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है उसको सेव करके रखती है, इवन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। रोम बोलते हैं भाई कंप्यूटर चल रहा है नहीं चल रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने अंदर मेमोरी सेव करके रखूँगी लाजमी, ये रोम कहता है। सही है। और हम इसको चेंज कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, हमने कोई चीज़ डिलीट करी तो जाहिर सी बात है आपकी रोम से भी डिलीट हो जाएगी, तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई रोम यू कैन नॉट ईजीली चेंज व्हाट्स इनसाइड इट। सही है। इतनी आसानी से आपको प्रॉपर डिलीट करना पड़ेगा रोम में जाके। सही है। आप इतनी आसानी से डिलीट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगी वो चीज़ डिलीट, आपको करना पड़ेगा रोम से। सही है। और उसके अलावा इट स्टोर्स मतलब आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपकी रोम में स्टोर होती हैं। कौन सी इंस्ट्रक्शंस, लाइक हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर को इतना सेटअप करना है। सही है। आपका और आपकी बहुत सारी चीज़ें रोम में स्टोर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, आपका बहुत सारी चीज़ें। सही है। तो इट्स लाइक अ बुक। सही है। एक बुक है, इट्स लाइक अ बुक, रोम इज़ लाइक अ बुक वेयर इंफॉर्मेशन स्टेज देयर परमानेंटली, ये हमारी रोम है। सही है। तो कंक्लूजन क्या है, रैम हमारे पास टेम्पररी मेमोरी है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ये, लेकिन भूल जाती है, फॉरगेट्स। सही है। जबकि रोम क्या है हमारे पास, रोम परमानेंट मेमोरी है और ये स्लो होती है लेकिन इट रिमेंबर्स एवरीथिंग। तो अभी तक बच्चों हमारा जो क्लास 2 का लेक्चर था मेमोरी से रिलेटेड वो यहीं तक ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ शो हो रहा होगा, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम और लेक्चर्स, मज़ीद लेक्चर्स देंगे, तो काइंडली स्किप ना किया करें वीडियोस को, पूरा मुकम्मल फॉलो किया करें, ताकि एक रोड मैप जो चल रहा है, जो मैं लेके चल रहा हूँ इस कोर्स का ITC से रिलेटेड, ये आपके पूरा प्रॉपर समझ में आए। सही है। तो जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।